बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। देश के युवा अग्निवीर तभी बनेंगे जब देश के सांसद और विधायक संसद वीर बनेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अग्निवीर बनने की बात सरकार ने कही, अग्निपथ के सहारे सेना में भर्ती होने की बात युवाओं को कही गई, लेकिन जिस युवा के दम पर इस देश में भाजपा की सरकार आई, जिस युवा पर यह आरोप लगता रहा, विपक्ष के लोग लगाते रहे कि आज के युवा अंधभक्त हैं, मोदी के भक्ति में वो विलीन हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता है, देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी युवा को कोई मतलब नहीं है। अंधभक्तों की श्रेणी में इस देश के युवाओं को रखा गया, लेकिन अग्निपथ की घोषणा होते ही जहां युवाओं को अग्निपथ के सहारे सेना में जानी थी, अपना योगदान देना था, प्रशिक्षण लेना था, ट्रेनिंग लेना था और सैलरी लेना था, वो युवा अब जगह जगह पर ट्रेन जला रहे हैं, सड़क पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकार के विरोध में नारा लगा रहे हैं और बिहार बंद एवं भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या अग्निपथ के सहारे इस देश के युवा, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा सेना में नहीं जाना चाहते हैं? क्या जिन युवाओं के ऊपर यह आरोप लगती थी कि ये लोग अंधभक्त हैं, वो अंधभक्ति युवाओं के आंख से खत्म हो गया है? क्या इस देश के युवाओं को अब अपने भविष्य की चिंता होने लगी है? इस बात को समझाने का कई बार प्रयास किया गया कि देश की स्थिति और देश की परिस्थिति पर इस देश के हर किसी को नजर बनाए रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद युवाओं पर यह आरोप लगता रहा कि अंधभक्त हो गए हैं। अब जब अंधभक्तों ने मुहिम शुरू कर दिया है, तो क्या भाजपा सरकार, केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी? यह बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर क्या बैकफुट पर आएगी, क्योंकि यहां सवाल किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समुदाय की नहीं है, बल्कि सवाल देश के युवाओं की है और युवाओं का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। जगह जगह पर रेलवे ट्रैक तोड़ दिए जा रहे हैं, कबाड़ दिए जा रहे हैं, ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी जा रही है और ट्रेन की बोगियां, एसी बोगियां धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो ट्रेन की बोगियों में आग लगाने वाले लोग हैं, ये कोई और नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार अग्निवीर बनाना चाहती थी, जिन्हें सरकार 4 साल तक सेना में बहाल करना चाहती थी, जिन्हें सरकार 4 साल तक सेना में रखना चाहती थी। वो अग्निवीर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं और अग्निपथ को अग्नि परीक्षा दिया जा रहा है। या फिर यूं कह सकते हैं कि इस देश के जिन युवाओं को शिक्षा लेनी थी, जिन युवाओं को अधिकार की लड़ाई लड़नी थी, वो युवा आज अपने अधिकार की लड़ाई के बहाने इस देश की सरकारी संपत्तियों का बर्बाद करना शुरू कर दिया है, इस देश की सरकारी संपत्तियों का नाश करना शुरू कर दिया है। आपको बिहार के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर देखने को मिला होगा जहां सरकारी संपत्तियों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल यही उठता है कि जब केंद्र की मोदी सरकार के समक्ष उन अंधभक्तों की परेशानी चली गई है, जिन अंधभक्तों के सहारे केंद्र सरकार आई थी और मोदी सरकार का गुणगान करने में सबसे ज्यादा वही अंधभक्त
दिखाई देते थे। फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, और वहां यही युवा अंधभक्तों की श्रेणी में एक से बढ़कर एक योजनाओं का तारीफ गिनाते नजर आते थे, मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आते थे। तो फिर उन्हें रेलवे ट्रैक पर क्यों उतरना पड़ रहा है? आखिर सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों करना पड़ रहा है? अगर सब कुछ सही है तो फिर रेलवे के जो क्षति हो रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को विनाश किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उसके जिम्मेवारी कब तय होगी? और यह जिम्मेवारी तय किन लोगों पर होगी? क्या इन जो अग्निवीर बनाने की मुहिम सरकार ने चलाई थी, जो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं इस देश में, उनकी बातों को सरकार सुनेगी? या फिर ऐसे ही सरकार सरकारी संपत्तियों का बर्बाद कराती रहेगी और आखिरकार किसान आंदोलन के तरह बैकफुट पर आ जाएगी? अगर ऐसे ही आंदोलन होता रहा और सरकारी संपत्तियों का बर्बादी होता रहा, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जब इस देश की कंगाली श्रीलंका जैसी हो जाएगी। इस देश के अंधभक्तों ने मुहिम शुरू किया है, तो इस देश के अंधभक्तों के भगवान, या फिर यूं कह सकते हैं कि देश के सत्ताधारी पार्टी के नेता एवं देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को त्वरित कार्रवाई तुरंत के तुरंत करनी चाहिए। या तो कोई निर्णय ले या फिर इन जो सरकारी संपत्तियों का बर्बादी किया जा रहा है उस पर रोक लगाने का काम करें। बहरहाल यह देखना होगा कि अंधभक्तों की आवाज कब सुनेंगे प्रधानमंत्री, कब सुनेंगे रक्षा मंत्री। अंधभक्तों, सही समय पर अपना सही जवाब दीजिए, तब आज के समय में इतना उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उग्र प्रदर्शन किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। प्रदर्शन के तरीके अलग हैं। मुझे जहां तक लगता है कि अंधभक्तों की जितनी बड़ी फौज उग्र प्रदर्शन कर सरकारी संपत्तियों को विनाश करने में जुटी है, अगर उतनी बड़ी फौज सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, हाई कोर्ट में अपना याचिका दाखिल करता, तो अब तक कोई ना कोई बात सामने जरूर आ जाती। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है, किस तरीके से अंधभक्तों की उग्र प्रदर्शन लगातार जारी रहता है, या फिर इस पर कोई विराम लगाने के लिए सरकार का निर्णय सामने आता है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।